गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 8.2 सॉल्व करने चल रहे हैं। इसके पहले आपने 8.1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया और अगर 8.1 की प्रश्नावली आपने नहीं देखा है उसको प्लेलिस्ट से सारी वीडियो ऐड है, उसको जाके आप देख लीजिए। आज जो है 8.2 की प्रश्नावली स्टार्ट होने चल रही है और आप हमारे साथ वीडियो में लगातार बने रहिए। आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाएंगे और आपको समझ में आएगा। तो जैसे इसमें देखिए ये कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए, यानी पहले क्वेश्चन में आपके 5 खंड दिए गए हैं, दूसरे में भी आपके 4 खंड दिए गए हैं। तो इन सब सारे सवाल को आपको सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। आप देखिए जैसे यहाँ कितना दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ लिखा गया है साइन 60 अंश, कास कितना लिखा गया है 30 अंश, फिर कितना लिखा गया है साइन 30 अंश और कास 60 अंश। जैसे आपको पता होगा साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कास 30 अंश का मान कितना होता है, ये सब सारी चीजें आपको पता होंगी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे आपको पता है साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, 45 अंश का मान साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है और साइन 90 अंश का मान क्या होता है आप बताएंगे, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो इन सब वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। जब आप साइन 0 से स्टार्ट करते हैं साइन 90 तक जाते हैं, सारी वैल्यू आपको पता है, तो जस्ट साइन का उल्टा कास का मान होता है। जैसे यहाँ आप क्या लिखा है, साइन 60 अंश लिखा गया है, साइन 60 अंश का मान आपको पता होगा कितना होता है, आप जानते हैं √3/2 होता है। अब यहाँ कास 30 अंश लिखा गया है, तो जो साइन 60 अंश का मान होगा वही कास 30 अंश का मान भी होगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, कास 30 अंश का मान लिखेंगे √3/2 प्लस साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, तो आप जानते हैं साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। कास 60 अंश का मान क्या होगा, जो साइन 30 अंश का मान होगा वही कास 60 अंश का मान होगा, तो कितना होगा 1/2 होगा। तो चलिए √3 का गुणा √3 में करेंगे तो आपको पता है कितना होगा, 3 होगा, और इसका गुणा 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा आप बताएंगे, 4 होगा, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 दूना 4 होगा। आप देख रहे हैं हर दोनों का सामान है। जब हर आपको सामान हो तो लासे लेने की जरूरत नहीं है, अंश को हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे, यानी 3 और 4 को हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे। 3 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, और हर कितना है आपका 4 है, तो ये कैंसिल हो गया। आपका इसमें आंसर कितना आ गया आप बताएंगे, इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया आपका 1। चलिए इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ये वैल्यू आपको दी गई। आप जानते हैं tan स्क्वायर 45 अंश का मान, यानी tan 45 अंश का मान आपको बताना है। tan 45 अंश का मान आप बताएंगे कितना होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है। यहाँ वर्ग लगा है tan पे, इसीलिए 1 का वर्ग करेंगे, प्लस यहाँ कास 30 अंश, अभी अभी कास 30 अंश की वैल्यू आप इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में पुट किए। कास 30 अंश का मान कितना होगा, तो आप बताएंगे कास 30 अंश का मान √3/2 होगा। यहाँ कास का वर्ग है इसीलिए इसका वर्ग बन रहा है, माइनस ये माइनस यहाँ से लगा, साइन स्क्वायर 60 अंश है, साइन स्क्वायर साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2 होता है। यहाँ ये साइन स्क्वायर पे वर्ग लगा है इसीलिए इसकी वैल्यू पे भी वर्ग लगेगा। 1 गुणे 1 2 बार करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि वर्ग है, तो आप जानते हैं 1 होगा, प्लस √3 गुणे √3 करेंगे तो आप जानते हैं कितना प्राप्त होगा 3। 2 गुणे 2 करेंगे कितना होगा 4 होगा, क्यों 2 गुणे 2 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वर्ग लगा है इसीलिए यहाँ 4 हो गया, माइनस 3 गुणे 3 √3 गुणे √3 करेंगे तो आपको पता है 3 होगा, ये भी पूरे का ये होल वर्ग है, तो 2 गुणे 2 करेंगे कितना होगा 4 होगा। तो ये आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, और इसके बाद फिर यहाँ कितना होगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 के 2 होगा, और प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ आपका 3 3 कैंसिल हो गया 0। इसका उत्तर कितना बना आप बताएंगे, इसका आंसर बना है आपका कितना, इसका आंसर बना आप बताएंगे, इसका आंसर बना
2। अब इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ लिखा है कितना दिया गया है, काश कितना लिखा है 45 अंश, बटे कितना लिखा है सेक 30 अंश, यहाँ क्या लिखा है कोसेक 30 अंश, यही लिखा है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपकी आदत दी गई है। आप जानते हैं काश 45 अंश, काश 45 अंश का मान आपको पता है कितना होता है 1/√2 होता है। बटे में आते हैं सेक 30 अंश, सेक 30 अंश का मान कितना होता है आपको पता है 2 कितना होता है √3 होता है, प्लस कोसेक 30 अंश का मान आपको भी जानकारी होगी कितना होता है 2 होता है। इसके नीचे आप 1 मान लीजिए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, काश 45 अंश का मान 1/√2, सेक 30 अंश का मान 2/√3, कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है 2। अब यहाँ इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/√2 पूरे के बटे में 1 का गुणा इसमें करते हैं, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 1 के 2 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे कितना लिखेंगे 2√3। अब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा √3। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1/√2। ये देखिए इसमें 1 2 3 4 पद बन रहे हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 1/√2 गुणे ये जो सबसे नीचे है इसको ले जाके सबसे ऊपर कर देंगे, √3 करेंगे, बटे कितना लिखेंगे 2 + 2√3। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए हमने क्या किया, इसको ऊपर ले जाके लिख दिया और इसको ले जाके इसके पास लिख दिया, देखिए यहाँ। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसका आप इसमें गुणा कर दीजिए, कितना होगा √3 होगा, ये हो गया। अब इसका चाहे आप इसमें गुणा कर दीजिए, चाहे आप इसका कॉमन ले लीजिए, दोनों आपका सही है। जैसे यहाँ से 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, दोनों में से 2 को कॉमन कर लीजिए, या तो आप क्या करेंगे ये 2 से इस 2 से इसमें पूरा गुणा कर दीजिए, तो आपको चाहे गुणा करेंगे तब भी और कॉमन लेंगे तब भी दोनों आपका आंसर वही आएगा। तो चलिए यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम क्या कर देते हैं √2 ऐसे लिख लेते हैं और इस 2 को कॉमन कर लेते हैं। जब कॉमन करेंगे यहाँ से 2 को, √2 ये हो गया, ये वाला √2 ये हो गया, और इन दोनों में उभयनिष्ठ कितना है 2, 2 को भी कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस कितना बचा √3। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम यहाँ ले आके लिखते हैं, क्या लिखेंगे √3 बटे कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे 2√2, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3 + 1। अब इसका कर देते हैं परमेयीकरण। परमेयीकरण कैसे करेंगे, आप जानते हैं परमेयीकरण वही होता है जो हर में दिया गया हो, जो संख्या हर में दी गई है उसी संख्या से ऊपर नीचे निशान चेंज करके आप गुणा कर दीजिए। तो आप बताएंगे हर में क्या दिया गया है, हर में दिया गया 2√2, ये दिया गया है, आप देख रहे हैं 2√2, तो पहले यहाँ हम लिखेंगे 2√2। अब उसके बाद फिर ये क्या दिया गया है, रूट में 3 दिया गया है, हमने कहा निशान चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का निशान लगा देंगे, और उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, नीचे यही लिखेंगे 2√2, अगले कोष्टक में लिखेंगे 3 - 1। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, गुणा करना है। देखिए इसका गुणा इसमें कर दीजिए और इसका गुणा इसमें कर दीजिए। चलिए यहाँ हम गुणा करते हैं। अब पहले हम रूट का गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें लाके कर देंगे, कितना हो जाएगा आप बताएंगे कितना हो जाएगा 2√6, 2 तिहाई 6 होगा। यहाँ कितना बचा √3 - 1, नीचे आपका कितना बचा आप जान रहे हैं, इसका अगर इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और इस 2 का इसके साथ करेंगे, ये इसके साथ करेंगे, रूट का गुणा रूट के साथ, तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, √3 + 1 √3 - 1, आप जानते हैं ये a का वर्ग माइनस b के वर्ग का फार्मूला बना। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे कितना √3 का वर्ग माइनस कितना करेंगे 1 का वर्ग, जी हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आपको कितना होगा,
यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखेंगे 2√6 और उसके बाद √3 - 1 बटे कितना लिखेंगे, 4 दूना कितना होगा आप बताएंगे, 8 होगा, 4 दूना 8 होगा। अब यहाँ देखिए √3 गुणे √3 2 बार करेंगे तो आपको पता है √3 गुणे √3 2 बार करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3 माइनस कितना प्राप्त होगा 1, ये 1 गुणे 1 करेंगे 1 प्राप्त होगा। यहाँ पुनः हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 रूट में कितना लिखेंगे 6 रूट में 3 - 1 बटे यहाँ कितना लिखेंगे 8 गुणे 3 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आप जानते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इस 2 को इस 2 से यहाँ कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद पुनः क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, √6 का गुणा √3 में करेंगे तो आप जानते हैं √6 का गुणा √3 में करेंगे तो 6 त्रिक 18 होगा, फिर √6 का गुणा 1 में करेंगे तो रूट में 6 होगा, नीचे आपका कितना बना 8 बना। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अगर हम आपसे पूछते हैं √18 का वर्गमूल क्या होगा, तो √18 का वर्गमूल आप बताएंगे √3 - 2 और यहाँ कितना लिखेंगे रूट में 6 बटे कितना लिखेंगे पूरे का 8 लिखेंगे। यही आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप इसको एक बार पुनः देखिएगा, हमने इसको बहुत बेहतरीन ढंग से बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं इसको पुनः दोबारा बताऊंगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश कोसेक 60 अंश और sec 30 अंश का 60 अंश का 45 अंश, यही है। तो चलिए ठीक है, अब हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी चल रहे हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जिस तरह से आपने इसकी सारी वैल्यू रखकर पुट करके सॉल्व किया, इसी तरह से आपको इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ चलिए, यहाँ आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ कितना दिया गया है आप देख रहे हैं, यहाँ दिया गया है साइन कितना दिया गया 30 अंश प्लस tan कितना दिया गया है आप बताएंगे 45 अंश माइनस कोसेक कितना दिया गया 60 अंश। फिर नीचे क्या लिखा गया है आपका, आप देख रहे हैं नीचे लिखा गया है सेक 30 अंश, कास कितना दिया गया है 60 अंश प्लस काट कितना दिया गया है 45 अंश, यही वैल्यू आपको दी गई है। अब यहाँ आपको पता है, क्या पता है, आप जानते हैं ये साइन कितना है 30 अंश, साइन 30 अंश का मान कितना होता है आप जानते हैं, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। tan 45 अंश का मान कितना होता है आप बताएंगे 1 होता है। कोसेक 60 अंश, कोसेक 60 अंश दिया गया है। अगर हम आपसे पूछते हैं साइन 60 अंश का मान क्या होता है, तो साइन 60 अंश का मान √3/2 बताएं, और अगर कोसेक 60 अंश का मान पूछता है तो आप 2/√3 बताएंगे। कितना बताएंगे 2/√3 बताएंगे। अब आप इसके स्थान पे क्या लिखेंगे -2/√3। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आपका आगे दे रहा है सेक 30 अंश, आप बताइए सेक 30 अंश का मान क्या होगा। आपको अभी अभी हमने आपको बताया सेक 30 अंश का मान कितना होता है। सेक 30 अंश के मान अभी इसके पहले आपने ऊपर लिखा था, कितना होता है 2/√3 प्लस का 60 अंश, का 60 अंश का मान क्या होगा, का 60 अंश का मान साइन 30 अंश का मान जो होगा वही का 60 अंश का मान होगा। तो आप जानते हैं साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो का 60 अंश का मान भी 1/2 होगा। यहाँ प्लस लगाएंगे, काट 45 अंश का मान कितना होता है आप बताएंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं दिया गया है उस संख्या के नीचे आप क्या मानेंगे 1, और इस संख्या के नीचे भी कुछ नहीं दिया गया इसके नीचे भी 1 मानेंगे। आप 2 और √3 का लासा लेंगे, जब 2 और √3 का आप लासा लेंगे तो कितना लासा होगा 2√3, यही तो लासा होगा। आप इस तरह से लिखेंगे 2√3। अब देखिएगा, अब इसमें हम क्या करेंगे, इस संख्या में 2√3 में 2 से भाग करेंगे, जब 2 से भाग करेंगे 2√3 में 2 से भाग करेंगे तो 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना आपका 3। तो इसी 3 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे प्लस। अब देखिए
2√3 में 1 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप बताएंगे 2√3 बार जाएगा। प्लस का निशान लगाएंगे, 2√3 में √3 से भाग करेंगे, 2√3 में जैसे आपने लिखा 2√3, अब इसमें कितने से भाग करना है, √3 से भाग करना, √3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2। अब इसी 2 का गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 4 होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये तो इतने ऊपर का हमने सॉल्व किया। अभी आपका ये हर का बचा हुआ है। अब इस हर में भी इसी तरह से लासा लेंगे। इसका अगर हम लासा लेंगे, √3 और 2 का लासा लेंगे तो कितना होगा, 2√3 होगा। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप जानते हैं √3 से इसमें भाग करेंगे। जब √3 से इसमें भाग करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। इसी 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अभी अभी जैसे ऊपर हमने सॉल्व किया उसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं। 2√3 में 2 से भाग करना है, जब 2 से भाग करेंगे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, √3 बचेगा। और उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे। 2√3 में कितने से भाग करेंगे, आप बताएंगे 1 से भाग करेंगे तो यही चीज आपको प्राप्त होगा, 2√3। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको क्या करना है, यहाँ कितना दिया गया है, जो चीजें दी गई है पहले आप उसको लिख लीजिए। दिया कितना दिया गया है, 3 और 2√3। तो ये देखिए √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो ये 2√3 है, ये 1√3 है। तो 2√3 में 1√3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 3√3 होगा। अरे 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। ये √3 है, ये √3 है, √3 को ऐसे लिख दिया। नहीं समझ में आ रहा है, 2√3 ये है, 1√3 ये है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 3 हो गया। √3 को यहाँ ऐसे लिख दिया गया। प्लस का निशान लगाएंगे, कितना लिखेंगे, 4। बटे में आते हैं, √2√3 यहाँ दिया गया, 2√3 यहाँ दिया गया, आप देख रहे हैं दोनों में दिया गया है। जब ऐसी स्थिति बने तो यहाँ से आपको ये काट दीजिए। कैसे कटा, इसमें पहला दूसरा तीसरा 4 पद हो रहे हैं, तो ये चौथा पद चला जाएगा अंश के पास। जब अंश के पास जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से इसमें चलते हैं। ये देखिए 2√3 यहाँ दिया गया है और यहाँ कितना दिया गया है, 1√3 दिया गया है। 1√3 में 2√3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, आप बताएंगे 3√3 होगा। और इस 4 को यहाँ पर प्लस लगा के ऐसे लिख देते हैं। जब इसको आप ऐसे लिखेंगे तो आपको इसमें कौन सा ये क्वेश्चन है, आपका चौथा क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, आप जानते हैं, कैंसिल हो जाए, कहीं गलती हो गई क्या, ध्यान दीजिएगा। ये कितना लिखा गया, sin 30 अंश, और उसके बाद फिर ये tan 45 अंश माइनस में है और ये माइनस में। तो चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये चीजें आपको माइनस में दी गई है। ये देखिए यहाँ आपने भाग किया, यहाँ कितना आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे और उसके बाद यहाँ नीचे आपका क्या दिया गया है, नीचे आपका सही है, यहाँ क्या लिखेंगे आप, माइनस में कितना लिखेंगे, 1, माइनस में 4 लिखा गया है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इसमें क्या करना है, आप इसका परमेयीकरण कर दीजिए। परमेयीकरण किससे करेंगे, आप जानते हैं परमेयीकरण जो संख्या हर में रहती है उसी संख्या से हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, निशान को परिवर्तित करके। पुनः सुनिएगा, यहाँ 3√3 प्लस 4 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3√3 माइनस क्या करेंगे, 4 बटे क्या लिखेंगे, 3√3 माइनस क्या लिखेंगे, 4। इसी संख्या से हम गुणा करेंगे। अच्छा ये बताइए अब आपका ये बना क्या, आप बताएंगे ये हमारा बना 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, यहाँ दोनों स्थान पे है। यहाँ इसको लिखेंगे 3√3 माइनस 4 कोष्टक बंद होल वर्ग। क्यों, क्योंकि वहाँ यहाँ भी है यहाँ भी है, इसीलिए होल वर्ग लग गया। नीचे आते हैं, यहाँ देखिए ये 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4 दोनों स्थान पे है, तो ये आपका क्या बना, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। यहाँ कितना लिखेंगे, 3√3 का वर्ग माइनस कितना लिखेंगे, 4 का वर्ग, ये हो गया। अब अगर इसका विस्तार करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, अब a प्लस b ये होल वर्ग का फार्मूला बन गया। जब ये फार्मूला बना तो आप इसका विस्तार करिए, विस्तार करेंगे कितना आएगा, देखिए ये a है, ये b है,
तो आप जानते हैं ए का वर्ग का मतलब 3√3 का वर्ग प्लस कितना लिखेंगे 4 का वर्ग लिखेंगे माइनस 2a भी होता है 2 हो गया ए का मान √3 है ये ए का मान ये है और इंटू बी का मान 4 है। अब नीचे आते हैं आप यहाँ कितना दिया गया ये 3 है और ये कितना है √3 है तो √3 गुणे √3 करेंगे आप 3 प्राप्त होगा और यहाँ 3 ये है 3 गुणे कितना करेंगे 3 त्रिका 9 होगा ये कितना होगा 3 होगा माइनस ये कितना होगा 4 चौक 16। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए आगे चलते हैं। इसका अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा आप जानते हैं 3 त्रिका कितना होगा 9 और इसका कितना होगा गुणे 3 होगा और उसके बाद प्लस कितना लिखेंगे 16 लिखेंगे। इसके बाद फिर यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे इसका गुणा इसमें करेंगे ये देखिए गुणा में है ये 2 × 3 है तो इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 2 × 6 होगा और 6 चौक कितना होगा 24 होगा। ये देखिए 4 × 12 दूनी 24 रूट कितना लिखेंगे आप 3 लिखेंगे। नीचे आप आइए नीचे क्या करेंगे 9 × 3 = 27 होगा 27 माइनस कितना करेंगे 16। अब पुनः आप इसको सॉल्व करेंगे कितना लिखेंगे 9 × 3 कितना लिखेंगे 27 इसका इसमें गुणा कर दे रहे हैं प्लस कितना लिखेंगे 16 यहाँ लिखेंगे 24√3। नीचे आइए आप नीचे चलते हैं अब इसको घटा दीजिए 27 में से 16 घटाएंगे 7 में से 6 गए आप जानते हैं 1 हो जाएगा और यहाँ कितना बचा 2 में से 1 गए कितना बचा 1 हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए आगे चलते हैं 7 और 6 को जोड़ें कितना हो गया 7 × 6 कितना होगा आप बताएंगे 13 होगा 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आप बताएंगे 3 होगा और यहाँ लिखेंगे 2 रूट में कितना लिखेंगे 24√3 बटे कितना लिखेंगे 11। यही आपका आंसर बन गया ये आपका आंसर बन गया। कहीं कोई समस्या हो तो उसको आप कमेंट करिएगा। देखिए इस सवाल को आप देखिएगा कहीं भी किसी प्रकार की समस्या होगी तो उसको कमेंट करिएगा। ये आपका आंसर यही आपका आंसर हो गया। तो आप क्या करेंगे पहले मान पुट करेंगे मान पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसका आप परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण किसका करेंगे निशान परिवर्तित करके परमेयीकरण करेंगे। जब निशान यहाँ प्लस है तो माइनस करके हमने ऊपर नीचे क्या किया गुणा कर दिया तो ये आपका इतना आंसर प्राप्त हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन अगला देखते हैं। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था ये आपका चौथा क्वेश्चन था। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा श्याम पट पे आप देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है आपको कह रहा है 5 cos² 60 अंश यहाँ दे रहा है 5 cos² 60 अंश और उसके बाद प्लस कितना दे रहा है 4 दे रहा है sec² 30 अंश माइनस tan² कितना है 45 अंश। नीचे क्या दे रहा है आपका नीचे आपको लिख रहा है sin² 30 अंश और प्लस cos² 30 अंश ये है यही वैल्यू आपको दी गई है। अब इस वैल्यू को आप पुट करेंगे देखेंगे कितना इसमें दे रहा है। तो देखिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा के स्थान पे आप जानते हैं 1 होता है तो चलिए ठीक है लेकिन यहाँ आप मान रख के सॉल्व करिए। मान कैसे रखेंगे आप जानते हैं यहाँ लिखेंगे 5 गुणे cos 60 अंश का मान कितना होता है आप जानते हैं cos 60 अंश का मान वही होता है जो sin 30 अंश का मान होता है। आप जानते हैं sin 30 अंश का मान 1/2 होता है तो cos 60 अंश का मान कितना होगा 1/2। यहाँ वर्ग लगा है इसीलिए वर्ग लगाएंगे ये प्लस है तो यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे यहाँ लिखेंगे 4 ये सेक है सेक 30 अंश का मान कितना होगा अभी अभी आपने इसके पहले आपने सेक 30 अंश का मान रखा था 2/√3 सेक का मान 2/√3 ये वर्ग लगा है इस वर्ग को यहाँ लगाएंगे माइनस tan 45 अंश का मान कितना होता है आप बताएंगे tan 45 अंश का मान आपका 1 होता है। इसके नीचे हर में चलते हैं sin 30 अंश का मान कितना होता है sin 30 अंश का मान आप जानते हैं 1/2 होता है और प्लस cos 30 अंश का मान कितना होता है तो cos 30 अंश का मान वही होता है जो sin 60 अंश का मान होता है तो sin 60 अंश का मान √3/2 होता है तो cos 30 अंश का मान
√3/2। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे। यहाँ 5 को ऐसे लिखेंगे गुणे 1/2 है, इसका वर्ग है तो कितना हो जाएगा 1/4 होगा। और उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ 4 गुणे 2 है, 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा आप बताएंगे 4 होगा, बटे √3 है। √3 का अगर हम √3 गुणे √3 करेंगे तो आप जानते हैं कितना प्राप्त होगा 3। ये हो गया। नीचे आइए, यहाँ कितना लिखेंगे 1/4 लिखेंगे, प्लस यहाँ कितना लिखेंगे आप ये जानते हैं कितना हो जाएगा 3 कितना होगा 4। ये देखिए 1/4 इसका हो गया। ये √3 गुणे √3 करेंगे 3 प्राप्त होगा, 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। अब इसके बाद इस 5 का गुणा 1 में करेंगे, तो जब इस 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 के 5 होगा, प्लस अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आप जानते हैं इसका। अभी देखिए एक चीज और बचा है, क्या बचा है यहाँ देखिए, ये हो गया प्लस हो गया और 4 हो गया, अभी -1 बचा है। यहाँ निशान लगाएंगे -1 लिखेंगे, ये -1 हो गया। -1 के नीचे आप 1 मान, और नीचे तो सारी वैल्यू आपकी हो गई है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, तो यहाँ हमने कितना लिखा इसका गुणा इसमें कर दिया और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 × 4 16 होगा, बटे कितना होगा 3 होगा, -1 होगा, बटे कितना लिखेंगे 3 में 1 जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ लेंगे, क्योंकि इसका हर देख रहे हैं 4 4 है, जब हर समान हो तो अंश को ऐसे जोड़ लेते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद चाहे आप इसको काट दीजिए, इसके नीचे 1 लिख दीजिए, चाहे इसको उठा के ले चले जाइए ऊपर, तो ऐसा करिए, इसको यहीं से काट के खत्म कर देते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा आप जानते हैं, इसका और इसका लासा लेंगे तो 12 होगा, लासा कितना होगा 12 होगा। अब 12 में 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, 4 × 3 12 होगा। अब उस 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, प्लस अब फिर 12 में 3 से भाग करना, 12 में 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो 16 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आप बताएंगे, 16 चौक कितना होगा आप बताएंगे 64 होगा। अब इसके बाद फिर माइनस का निशान लगाएंगे, इसके नीचे 1 है, 12 में 1 से भाग करेंगे तो आप जानते हैं कितना होगा 12 होगा। अब इसको आप सॉल्व करिए जरा, इसको देखिए दोनों जोड़ लीजिए, दोनों आपके प्लस प्लस में है, जोड़ लीजिए। 5 और 4 जोड़े कितना होगा आप बताएंगे 9, 6 में 1 जोड़े कितना होगा 7, बटे कितना होगा 12, माइनस कितना होगा 12, इसको घटा दीजिए। 9 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, 7 में से 1 घटाएंगे 6, नीचे कितना लिखेंगे आप 12। आपका यही आंसर प्राप्त हो गया, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया, कितना हो गया 67/12, ये आपका आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, मान रखेंगे, मान रख के आप जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ये 8.2 के पहले में आपके 5 खंड दिए गए थे, ये पांचों खंड आपके हो गए। दूसरा खंड आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, दूसरे में ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये आपकी विकल्पी है। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आपका सॉल्व करने पर आएगा वही विकल्पी आप टिक करिएगा। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ देखेंगे जरा, यहाँ ध्यान देने की बात है, कितना लिखा गया है आप देख रहे हैं 2 कितना लिखा गया है 2 tan कितना लिखा गया है 30 अंश, बटे कितना है 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। यही है, आपको आगे क्या होगा यही लिखना है। यहाँ कई वैल्यू दी गई है आपको। अब यहाँ आप लिखेंगे 2 गुणे tan 30 अंश का मान कितना होता है आप जानते हैं, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। tan 30 अंश का मान 1/√3 बटे 1 + tan 30 अंश का मान कितना होता है, अभी भी आपने बताया कितना होता है 1/√3, 1/√3 लिखते हैं। यहाँ देखिए ऊपर वाले वर्ग में, ऊपर अंश में tan 30 अंश दिया था, नीचे tan स्क्वायर 30 अंश दिया गया है, तो यहाँ क्या करेंगे वर्ग लगा देंगे। अब देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा
2 एक के 2 होगा, नीचे कितना लिखेंगे √3 बटे 1 प्लस 1 अपान कितना लिखेंगे √3 गुणे √3 करेंगे तो आप जानते हैं कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। अब इसको पुनः आगे सॉल्व करेंगे, 2 बटा कितना लिखेंगे √3 लिखेंगे। इसके नीचे, अब इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, इस 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, इस 1 का गुणा इसमें कर दीजिए। इस 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 एक के 3 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 1 होगा, नीचे आपका इस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एक के 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ अब आप क्या लिखेंगे, आपको लिखना यही है, कितना लिखेंगे 2 बटा √3 लिखेंगे बटे 3 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यही तो है 4 हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, बटे कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ लिखेंगे 2 बटा √3 गुणे, हमने आपसे बताया जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो सबसे ऊपर जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपका 3 होगा, नीचे यहाँ आपका कितना बनेगा, ये 4 बनेगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखिए इसमें कितना आ रहा है। चलिए आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 एक के 2, 2 दूना 4, ये हो गया। यहाँ ऊपर कितना बचा 3, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो गया, इसके स्थान पे 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 एक के 3 होगा, बटे इसका गुणा इसमें करेंगे कितना होगा 2√3 होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ 2 बचा, यहाँ √3 बचा। अब आप क्या करेंगे, आप अब इसका परमेयीकरण कर दीजिए। परमेयीकरण कितने से करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। √3 से ऊपर नीचे आप गुणा करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, आप जानते हैं जब ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 लिखेंगे, ऊपर √3 लिखेंगे, बटे नीचे 2 है, यहाँ √3 रहेगा या यहाँ √3 हो गया जी। ध्यान दीजिएगा, पुनः किससे हम गुणा कर रहे हैं, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं। जब √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यहाँ भी √3 से गुणा करेंगे और नीचे भी √3 से गुणा करेंगे, तो देखिए 2 बटा 2√3 है, ये है तो 2 बटा √3, 2 यहाँ लिखा गया। चलिए इसको पुनः देखिएगा, यहाँ कितना लिखा गया है, यहाँ 3 लिखा गया है, 3 से √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, परमेयीकरण कर दीजिए। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे 3√3 होगा, बटे अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो इस 2 को पहले यहाँ ऐसे लिख लीजिए, और इसका गुणा इसमें करेंगे, √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 होगा। यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब आपको यहाँ कितना प्राप्त हुआ, 3 बटा √2। अब अगर आपसे हम पूछें 3 बटा 2 किसकी वैल्यू है तो आप क्या बताएंगे, ये तो tan में किसी की वैल्यू होगी नहीं, तो साइन में चलते हैं। आप जानते हैं ये कितने की वैल्यू है, साइन 60 अंश का मान अभी अभी ऊपर आपने कई बार लिखा, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे साइन 60 अंश का मान होता है √3, यानी ये किसकी वैल्यू है, ये। अब इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन 60 अंश। अब आपकी इस विकल्पी में जो साइन 60 अंश लिखा होगा वही आपका सही होगा। बस ये तो आपका दूसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए दूसरे का जो है दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरे के दूसरे में आपको क्या कह रहा है, दूसरे के दूसरे में आपसे कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस कितना लिखा गया tan 45 अंश, यही तो लिखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं tan 45 अंश का मान कितना होता है, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस tan 45 अंश की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, बटे यहाँ 1 है, ये है 1 लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, tan 45 अंश का मान 1 होता है। ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ क्या लिखेंगे 0/2। अब 0/2 है, 0 में 2 से भाग करेंगे तो आपको पता है कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसकी वैल्यू आपको कितनी आ गई, आप बताएंगे इसकी वैल्यू 0 आ गई। इस विकल्पी में अगर 0 दिया गया होगा, जो विकल्पी में 0 दिया गया होगा वही आंसर आपका होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन दूसरे में आपका 0 वाली विकल्पी सही होगी। तीसरे में आपको दे रहा है साइन, साइन क्या दे रहा है 2a इक्वल टू क्या दे रहा है 2 साइन a, यही दे रहा है, यही तो है कह रहा। तब सत्य होगा जबकि a बराबर
क्या होगा उसमें आपको दिया गया है, ए की वैल्यू आपको इसमें निकालनी है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ साइन 2a लिखा गया है, एक सूत्र होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये सूत्र है आपका। साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अच्छा, थीटा के स्थान पे यहाँ क्या लिखा गया आप बताएंगे, ए लिखा गया है। जब ए लिखा गया तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कास ए, लिख सकते हैं कि नहीं आप बताएंगे, लिख सकते हैं। यहाँ क्या दिया गया, 2 साइन ए दिया गया है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। 2 साइन ए यहाँ है और 2 साइन ए यहाँ है, दोनों तरफ दिया गया है, तो यहाँ से ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, कास ए बराबर कितना लिखेंगे, 1। यहाँ तक ये हो गया। अगर आपसे हम ये पूछें कास ए बराबर ये किसकी वैल्यू है, कास किसमें जो है 1 होता है, आप बताएंगे कास 0 अंश में 1 होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कास 0 अंश, कास 0 अंश की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से ये कास और ये कास आप हटा दीजिए, ए बराबर आपको कितना प्राप्त होगा, ए बराबर आपका 0 होगा। जो आपका 0 होगा 0 अंश, वही विकल्पी आपकी सही होगी। अब इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपको दे रहा है, लिखा है यहाँ कितना, 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। जरा आप इसको सॉल्व करिए, इसमें कितना मान प्राप्त होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे tan 30 अंश का मान कितना होता है, आप जानते हैं tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, बटे 1 माइनस कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे आप बताइए, 1 माइनस tan 30 अंश का मान कितना होता है, आप बताएंगे 1/√3। कोष्टक बंद, वर्क कर देंगे, इस 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 बटा कितना होगा √3 बटे 1 माइनस 1 कितना लिखेंगे 3, ये हो गया। अब इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, इसको अभी आगे और सॉल्व कर रहे हैं, 2 बटा कितना लिखेंगे √3, इस 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 1 के 3, इस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 होगा, बटे कितना लिखेंगे 3, इसको यहाँ लिख रहे हैं 2/3 हो गया, बटे 3 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना है नीचे 3 है, ये हो गया। अब आप आगे चलिए, आगे चलेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, कहीं गलती हो गई क्या, जरा देखिएगा, यहाँ देखिए √3 दिया गया, यहाँ √3 दिया गया, ये आपका √3 रहेगा, 2/√3 लिखा गया। अब इसको आप लिखेंगे 2/√3 गुणे इस 3 को ऊपर ले जाएंगे 3 हो गया, और ये 2 आपका यहाँ ऐसे बना रहेगा। यहाँ से क्या करेंगे, इसको और इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आप क्या लिखेंगे, 3/√3 में कितना लिखेंगे 3, यही हो गया, 3/√3 हो गया। अब अगर आपसे पूछें ये और सॉल्व होगा, आप बताएंगे हाँ। कैसे सॉल्व होगा, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, परमेयीकरण कर दीजिए, इसी 3 से ऊपर गुणा कर दिया, नीचे भी गुणा कर दिया, आदत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर इसको काट देंगे तो 3/√3 ही प्राप्त होगा। परमेयीकरण जो आपके हर में दिया गया है उसी से कर दिया गया। यहाँ कितना लिखेंगे, 3√3 लिखेंगे, बटे इस 3 का गुणा इस 3 में करेंगे, √3 गुणे √3 करेंगे तो आप जानते हैं 3 प्राप्त होगा, ये 3 कैंसिल हो गया। यहाँ आपको कितना प्राप्त हुआ, आप बताएंगे हमको प्राप्त हुआ √3। अगर आपसे ये पूछे ये किसकी वैल्यू है, तो आप बताएंगे ये tan किसकी वैल्यू है, tan 60 अंश की वैल्यू है। जहां आपको tan 60 अंश लिखा गया होगा वही विकल्पी आपकी जाके सही होगी। ये दूसरे के जितने भी क्वेश्चन थे आपको हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। चलिए आप तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, तो कह रहा है 0 अंश लेस देन a + b लेस देन इक्वल 90 अंश, और उसके बाद a ग्रेटर देन b हो तो a और b की वैल्यू ज्ञात करिए। 0 की वैल्यू जो a + b की वैल्यू है, ये जो है 0 से अधिक रहेगी
90 अंश से कम भी रहे, 90 अंश से कम भी रहेगा या तो 90 अंश के बराबर रहेगा, यही इसका कहने का तात्पर्य है। फिर यहाँ क्या कह रहा है जो बी की वैल्यू प्राप्त होगी वह ए से कम रहेगी। कहने का तात्पर्य ए की वैल्यू अधिक रहेगी, बी की वैल्यू क्या रहेगा आपका कम रहेगा। तो ए और बी का मान ज्ञात करिए, ये चीज आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा हूं। चलिए यहाँ देखिए लिखा गया क्या, tan a प्लस बी बराबर कितना लिखा गया √3। जी यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अगर यहाँ से हम ऐसा लिखें tan a प्लस बी बराबर ये कितने अंश का मान है, आपसे अगर ये पूछते हैं ये कितने अंश का मान है तो आप बताएंगे ये tan 60 अंश का मान है। tan 60 अंश का मान √3। यहाँ से ये tan और ये tan हट गया, यहाँ बचा कितना आपका a प्लस बी इक्वल टू कितना लिखेंगे 60 अंश, ये समीकरण 1 बन गया। फिर आगे कह रहा है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू कितना लिखेंगे 1/√3, ये हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, इसको भी वैसे करेंगे tan a माइनस बी इक्वल टू ये tan कितने अंश का मान है, आप जानते हैं ये tan 30 अंश का मान है, tan 30 अंश का मान है। ये tan और ये tan हटा दीजिए, इसको यहाँ रोक लीजिए, इसको इसके नीचे ले जाएंगे कैंसिल हो जाएगा, tan 30 अंश बनेगा। लेकिन आप इसको इस तरह से मत काटिए, इसको ऐसे हटा दीजिए। यहाँ लिखेंगे क्या a माइनस बी इक्वल टू कितना लिखेंगे 30 अंश, ये समीकरण बना सेकेंड। आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू कितना लिखेंगे 60 अंश, ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 क्या है a माइनस बी इक्वल टू कितना लिखेंगे 30। ये देखिए जोड़ रहे हैं, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, इसको जोड़ेंगे 2a होगा, यहाँ इसको जोड़ेंगे 90 अंश होगा। a बराबर कितना होगा 90 अंश बटे 2 होगा, a बराबर आपको कितना होगा 45 अंश। a की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 45 अंश प्राप्त होगी। अब इसके बाद a का मान समीकरण 1 में या 2 में चाहे जिसमें इच्छा हो उसमें रख दीजिए। लिखेंगे क्या, यहाँ लिख लीजिएगा a का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, 1 में रखने पर a क्या है a प्लस बी बराबर कितना दिया गया 60 अंश, a की वैल्यू कितनी है 45 अंश प्लस बी इक्वल टू कितना करेंगे 60 अंश। यहाँ आप लिखेंगे कितना लिखेंगे b बराबर कितना लिखेंगे 60, इसको इधर लेके चले जाएंगे क्या हो जाएगा -45। b बराबर कितना हो जाएगा घटाएंगे 5 हो जाएगा, यहाँ बचा कितना 5, 5 में से 4 गए कितना हुआ 1, कितना बचा आपका आप बताएंगे ये 15 अंश बचा। तो आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई 45 अंश और b की वैल्यू कितनी आ गई 15 अंश। यही आपकी a और b की वैल्यू हो गई। a और b की वैल्यू आपको ज्ञात करने के लिए कहा था, देखिए हमने आपसे कहा 0 से अधिक हो a प्लस बी का मान और 90 के बराबर हो या तो 90 से कम हो a प्लस बी का मान। तो फिर कह रहा है a ग्रेटर देन b हो, a की वैल्यू क्या हो b से अधिक हो। देखिए a की वैल्यू 45 आई और b की वैल्यू कितना आई 15, यही क्वेश्चन में कह रहा था, ये आपका सॉल्व हो गया। ये आपको हमने tan a प्लस बी लिखा इक्वल टू √3 था, तो tan a प्लस बी ये √3 किसका मान है तो आप लिख लिया tan 60 अंश का मान। यहाँ से ये tan हटा दिया, a प्लस बी बचा इक्वल टू 60, समीकरण 1 बचा। इसी तरह से tan a माइनस बी था इक्वल टू 1/√3 था, तो tan कोष्टक में माइनस बी लिखा, ये कितने की वैल्यू है तो यहाँ हमने tan 30 अंश लिखा क्योंकि tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। ये tan यहाँ से हट गया, a माइनस बी इक्वल टू 30, समीकरण 2 बचा, ये बन गया 2। समीकरण 1 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ दिया, जब जोड़ दिया तो आपको कितना b कैंसिल हो गया 2a हो गया, 60 और 30 कितना हो गया 90, a बराबर कितना हो गया 90 बटे 2, इसको कैंसिल किया कितना आ गया 45। a का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में चाहे जिसमें आप पुट करेंगे, तो हमने यहाँ लिखा a का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस बी, समीकरण 1 यही है a प्लस बी इक्वल टू 60 अंश, a का मान 45 अंश प्लस b लिखा गया इक्वल टू 60 लिखा गया। स्थान ना होने के कारण इसको हमने यहाँ लिख दिया। b बराबर क्या किया, इस b को यहाँ ऐसे लिखा, 60 बराबर में था तो बराबर में है, इस 45 को हमने 60 के पास ले गया तो -45 हो गया, b बराबर 15 आ गया। ये आपका तीसरा क्वेश्चन समाप्त होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन आपको चौथा है। चौथे में आपको बताना है सही है कि गलत है। यहाँ देखिए दिया गया है आपका, क्या लिखा गया है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू लिखा है साइन ए प्लस साइन बी, यही लिखा है। अब आपको इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ चाहे आप थीटा बराबर ए बराबर 0 अंश मान ले, 30 अंश मान ले, 60 अंश मान ले, जो भी आपकी इच्छा सो मान लीजिए। इसको मानना है, मान के दिखाना है कि जितना इधर आ रहा है दाई तरफ बाई तरफ उतना दाई तरफ भी आ रहा है, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो सही है, अन्यथा गलत है। तो चलिए हम यहाँ मान लेते हैं, क्या मान ले, मान लेते हैं ए बराबर कितना मान लेते हैं 30 और बी बराबर कितना मान लेते हैं, बी बराबर कितना मान लेते हैं 60 अंश। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए का मान कितना माने, ये माना गया है आपका, माना ए बराबर 30 अंश और बी बराबर कितना माने हैं 60। तो जब बी बराबर 60 माने हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू 30 लिखेंगे, बी की वैल्यू 60 लिखेंगे, इक्वल टू साइन कितना लिखेंगे, ए का मान 30 अंश माने हैं, बी का मान आप कितना माने हैं 60 अंश माने हैं, यही तो माने हैं आप। तो इसको यहाँ क्या लिखेंगे साइन, यहाँ क्या करेंगे 60 में 30 जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, आप बताएंगे 90 प्राप्त होगा। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, अभी अभी आपको हमने बताया साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, आप जानते हैं साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो देखिए दोनों का हर समान है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 1+2। अब ये बताइए एक और ये 1+√3/2 दोनों तरफ पक्ष बराबर आए हैं, आप बताएंगे दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, गलत है। ये जो चीज यहाँ दिया गया है कि ये सही है, आप लिखेंगे ये सही नहीं है, ये क्या है आपका असत्य है। अब इसी तरह से यहाँ देखिए कह रहा थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब इसको कैसे आप जानेंगे, इसको आपको जानने के लिए आप टेबल जो आपका सारी सूत्र जो आपको दिया गया है उसको याद करने की जरूरत है। जैसे आप जानते हैं क्या, साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2 होता है। और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, आप जानते हैं कितना होता है 1 होता है। साइन 0 साइन 30 अंश में 1/2, साइन 45 अंश में 1/√2, साइन 60 अंश में √3/2, साइन 90 अंश में 1। आपको कह रहा है क्वेश्चन में थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। ये देखिए एक बार आपने थीटा बराबर क्या रखा 0, तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हुई 0। फिर आपने थीटा बराबर कितना रखा 30 अंश, तो इसकी वैल्यू कितना प्राप्त हुई 1/2। ये बताइए 0 से 1/2 अधिक है कि नहीं है, आप बताएंगे अधिक है। फिर इसी तरह से आपने फिर थीटा का मान कितना रखा 45 अंश, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/√2 आ गई। फिर 60 रखा तो √3/2 आ गई। यानी कहने का तात्पर्य है जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारी वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है। जब वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ लिखा है थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, आप बताएंगे यस वृद्धि होती है। यहाँ क्या लिखेंगे आप, ये सत्य है, कोई दिक्कत। आगे चलिए, फिर जस्ट उसी का विपरीत कह रहा है थीटा के वृद्धि के साथ साथ काश थीटा के मान में वृद्धि होती है, काश थीटा के मान में वृद्धि की बात कर रहा है। अब देखिए काश थीटा के मान में अगर हम वृद्धि करेंगे तो यहाँ देखिएगा, अब काश थीटा का देख लीजिए, काश थीटा का क्या देखेंगे, यहाँ लिखेंगे काश 0 अंश, काश 0 अंश का मान 1 होता है। और काश 30 अंश की बात करते हैं तो काश 30 अंश का मान कितना होगा √3/2 होगा। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, काश 45 अंश की बात करते हैं तो कितना होगा 1/√2 होगा। ये बताइए थीटा की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, अगर थीटा के स्थान पे 0 रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, आप कह रहे हैं 1 आ रही है। टेबल में 1 दिया है 1 आ रही है। थीटा के स्थान पे 30 रख रहे हैं तो √3/2 आ रही है, बढ़ रही है घट रही है, आप बताएंगे घट रही है। जब धीरे धीरे ये वैल्यू घट रही है तो ये थीटा के वृद्धि के साथ साथ काश थीटा के मान में वृद्धि होती है, आप लिखेंगे गलत है। ये क्या है आपका गलत है, वृद्धि नहीं हो रही है, कमी हो रही है। इसमें तो वृद्धि हो रही थी, जब 0 रख रहे थे तो 0 हुआ, जब 30 रख रहे थे तो 1/2 हुआ, 45 रखा तो 1/2 हुआ। ये इसमें तो वृद्धि हो रहा था, इसमें तो कमी हो रहा है। जब काश थीटा के स्थान पे 0 रखेंगे तो 1 हो गया,
और जब 30 रखते हैं तो वो उससे भी एक वैल्यू कम प्राप्त होती है, फिर उससे भी कोई वैल्यू कम प्राप्त होती है, इसीलिए ये आपका क्या है, गलत है। आप इसको क्या लिखेंगे, असत्य है, ये असत्य है। अब यहाँ देखिए कह रहा थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कास थीटा बराबर होते हैं। आप ये बताइए, यहाँ आप अगर इसके पहले हम और लिखे होते कास कितना लिखते, 60 अंश, कास 60 अंश का मान 1/2 लिखते, और कास यहाँ लिखते 90 अंश, कास 90 अंश का मान कितना रखते, 0, कास 90 अंश का मान यहाँ हम 0 पुट करते। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब इसमें अगले में कह रहा है थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है। क्या ये बताओ, यहाँ अगर 0 अंश रखते हैं, यहाँ भी 0 अंश, कास 0 कास साइन 0 रखेंगे, क्या दोनों की वैल्यू प्राप्त होगी, एक एक प्राप्त होगी। देखिए साइन 0 में जब थीटा बराबर जब हम 0 रखेंगे साइन में, तो इसकी वैल्यू 0 प्राप्त होगी, लेकिन जब कास थीटा में 0 के स्थान कास थीटा के स्थान पे जब हम 0 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 1 प्राप्त होगी। देखिए इसमें 0 रखने पर 0 प्राप्त हुआ, साइन में 0 रखने पर 0 प्राप्त हुआ, और कास में थीटा के स्थान पे 0 रखने पर 1 प्राप्त हुआ। चलिए साइन थीटा के स्थान पे अगर एक बार हम 30 अंश रखते हैं तो इसकी वैल्यू 1/2 प्राप्त होती है, और कास 30 अंश में अगर कास थीटा के स्थान पे अगर हम 30 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 3/√2 प्राप्त होती है। साइन 45 में चलते हैं, तो साइन 45 में एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों में आपकी क्या होती है, बराबर होती है, सिर्फ साइन 45 और कास 45, इसमें भी 1/√2, इसमें भी 1/√2। अब इसी तरह से आपको देखिए 60 में आप साइन थीटा के स्थान पे अगर 60 अंश रखेंगे तो √3/2 आएगा, इसका कितना आएगा, 1/2 आएगा, बराबर नहीं आएगा। और 90 में यहाँ साइन 90 अंश का मान 1 होता है, यहाँ क्या दे रहा है, कास 90 अंश का मान 0। इसीलिए ये क्या कह रहा है, थीटा के मान के लिए साइन थीटा का मान भी साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा, यानी दोनों मान बराबर आते हैं। आप लिखेंगे नहीं, आपने देख लिया दोनों का मान बराबर नहीं आ रहा, भिन्न भिन्न आ रहा है, सिर्फ 45 अंश को छोड़कर बाकी सब भिन्न भिन्न आ रहे हैं, ये आपका क्या है, असत्य है, ये भी आपका असत्य है। अब यहाँ कह रहा है a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है, a बराबर 0 कह रहा है, a बराबर आपका 0 अंश दे रहा है, तो कह रहा है काट a क्या अपरिभाषित है, आप बताएंगे हाँ ये अपरिभाषित है। काट a के स्थान पे क्या रखना है, 0 रखना है, 0 अंश का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। और ये कह रहा है भाषित नहीं होता है, अगर भाषित शब्द लिखा होता तब तो ये जान रहे हैं आपका गलत हो जाता। कह रहा है परिभाषित नहीं होता है, यानी ये अपरिभाषित है, तो ये आपका क्या है, ये आपका सही है। अगर यहाँ नहीं शब्द ना लिखा होता तो ये आपका असत्य हो जाता, ये परिभाषित नहीं है। अगर अपरिभाषित लिखता तब भी सही होता, परिभाषित नहीं है तब भी सही है। अगर यही नहीं शब्द काट दिया होता तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन में आपका नहीं दिया है, ये काट ए कह रहा है 0 अंश अपरिभाषित होता है, तो आप बताएंगे हाँ काट 0 अंश में क्या होता है, आपका अपरिभाषित होता है, यानी इन्फिनिटिव होता है, अपरिभाषित होता है। तो इस तरह से आपके ये प्रश्नावली 8.2 के सारे क्वेश्चन आपके हो गए। अगर कहीं भी किसी को कोई समस्या हो तो उसको एक बार आप कमेंट करिए, और सीरियल वाइज आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ाया है, आपको समझ में आएगा। और एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।